जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल रात जो बारिश शुरू हुई है ये 6 घंटे 47 मिनट जारी रही है और जून के महीने में कभी इतनी शदीद बारिश हुई नहीं। ये क्लाउड बस्ट के नतीजे में हुआ है सब, और क्लाउड बस्ट जब होता है तो इस तरह की मूसलाधार बारिश होती है। और ये पौने 7 घंटे में कोई 256 मिलीमीटर बारिश है जो जून में कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। और बारिश का पानी लेकिन माशाल्लाह इस वक्त जो है रिसीड कर चुका है शहर के मेजॉरिटी इलाकों से, और 2 अंडरपासेस और 3-4 रोड्स के अलावा लाहौर शहर क्लियर है। सिस्टम बड़ा अच्छा बना हुआ है और ये प्री मानसून, चूँकि इसको हम रेन कहते हैं, तो इसकी तैयारियां की गई थी। हमने मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी इस सिलसिले में, और जो नालों की सफाई है वो भी हो चुकी थी, और तमाम जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है बारिश के बाद वहाँ पे अरेंजमेंट किया गया था। तो माशाल्लाह लाहौर शहर जो है वो इस वक्त मेजर एरियाज़ जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। और अब ये कुछ इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर साहब जो हैं और एमडी वासा बड़ी ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और हम इनके साथ हैं। शहर के तमाम ऐसे पॉइंट जहाँ पे पानी खड़ा था मुख्तलिफ़ कैबिनेट मिनिस्टर्स गए हैं, और उनकी निगरानी में जहाँ पंप्स की ज़रूरत पड़ी है उनके ज़रिए पानी निकाला गया है, और मेजर लाहौर के एरियाज़ जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये प्री मानसून की बारिश थी, एक किस्म का ये टेस्ट केस है हुकूमत पंजाब के लिए और वासा के लिए। आप सुबह से बल्कि रात से आप काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ मकामात, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका। तो क्या ये वासा की ये टेस्ट केस नहीं है कि वो अपनी तैयारियां अभी से मानसून के हवाले से मुकम्मल कर? इसका जवाब आपको हाउसिंग के मिनिस्टर जिनके अंडर वासा आता है असफर अली सैयद साहब देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो कंटिन्यू होने दो, पहले कर लेना सी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए जो मानसून है इसकी प्रेडिक्शन जो है वो पहले से डिटरमिन्ड थी, और वक्त से पहले जो है मैं ख़ुद पिछले 2 महीने से एमडी वासा के साथ जो है वो तमाम लाहौर के तमाम नालों के अंदर डिसल्टिंग प्रोसेसेस के अंदर मशगूल था। 2 मरतबा जो है वो डिसल्टिंग प्रोसेसेस हो चुके थे। यही वजह है कि अगर आगे बॉटलनेक बना होगा तो ये जो शहर का पानी है ये फिर निकलेगा नहीं। पंप्स जो है, जो डिवाटरिंग पंप्स हैं, इनका काम है कि जिस जगह भी पॉन्डिंग हुई हुई है या जहाँ पे ड्रेनेजेस नहीं है वहाँ से पानी को निकाल के ये आगे डाल देते हैं, लेकिन आगे तो डालने के लिए लाजिम है कि आगे भी नाले खुले हों। इस वक्त वासा की जो कारकर्दगी वो बहुत अच्छी है। कल रात से वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी साहब की हिदायत के ऊपर तमाम जो वज़रा हैं कैबिनेट के, वो तमाम जो हैं वो फील्ड के अंदर मुतारफ़ हैं, और कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहिबा और जितना भी इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, एमडी वासा हैं, ये रात से ही फील्ड के अंदर मौजूद हैं। काफ़ी पानी जो है वो निकाल लिया गया है और आगे की भी तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पे मौजूद है। अब जो भी वसाइल मौजूद हैं उनको बहरोकार ला के जो बेहतरी से बेहतरीन काम कर सकते हैं इंशाल्लाह वो कर रहे हैं, और जल्द से जल्द इस पानी को जो है निकाल लेंगे इंशाल्लाह। सर, वासा के पास जो है मैन स्ट्रेंथ बहुत कम है, वासा के पास मुलाजमीन बहुत कम है। अक्सर उनके पास शिकायत जाएँ तो वो कहते हैं कि हमारे पास बंदे ज़रा कम है तो काम आपका लेट होगा। स्ट्रेंथ बढ़ाने के हवाले से कुछ इकदाम कर रहे हैं? इस बात में आपने जो बात की इसमें कोई सदाकत नहीं है। वासा के पास पूरी स्ट्रेंथ मौजूद है, कोई बंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कमी हो सकती है तो नीयत की कमी हो सकती है, बंदों की कमी नहीं है। लिहाजा यही बंदे बेहतरीन काम करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, और दिखा रहे हैं। और आगे भी जो मानसून आएगी और उससे जो बारिश आएगी उसके इंशाल्लाह उसके लिए तैयार है। जैसे कि आमिर मीर साहब ने अभी आपको बताया कि 250 ml जो है वो बारिश हुई है। 6 घंटे 47 मिनट लगातार बारिश होती रही है, और हर जगह पे कुर्तबा चौक है, समनाबाद है, गुलशन रावी, किसी जगह पे भी 150 ml से कम बारिश तो हुई नहीं है। तो 175, 150 से लेके 250, 260 तक गई है। लिहाजा बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, और उसके लिए इंशाल्लाह अभी अगले 2 घंटे में, आज अब से अगले 2 घंटे के अंदर जो है वो लाहौर इंशाल्लाह सारे सिटी जो है वो पानी से क्लियर होगा अल्लाह के हुक्म से। जी जनाब। शदीद गर्मी थी तब मरीज़ और लवाकिन के हीट स्ट्रोक और डायरिया से बड़े परेशान थे। अब ऐसे ही लग रहा है कि उनकी मुश्किलात नहीं जा रही। जब रहमत हुई है तो ये थोड़ी सी नाहली कह लें, उसके से जहमत बन गई है, और लवाकिन को सबसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आखिरकार अस्पताल जितने भी हैं, जना हो, चिल्ड्रन हो, सब में पानी जमा है, खासकर एमरजेंसी में। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप खुद समझदार हैं, इस बात को समझते हैं कि जितने भी पुराने इलाके हैं लाहौर के,
जितनी भी पुराने एरियाज़ हैं ये कप की तरह हैं, यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। यहाँ पे पुरानी नालियाँ डली हुई हैं, 6-6 इंच की नालियाँ डली हुई हैं, उसके अंदर इतना पानी जो है वो ले नहीं सकता। लिहाजा ये तमाम तो ये सारे मेजर वर्क्स होंगे और बड़े बड़े नाले डालने की ज़रूरत है, बड़े बड़े पाइप्स डालने की ज़रूरत है, जिससे सारे पानी जो है ये इंशाल्लाह सक होगा। आपको मालूम है कि एक निगरां सेटअप है और निगरां सेटअप में बेहतर से बेहतरीन कारकर्दगी करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी जनाब। मंसूर कादिर साहब बीइंग फॉर्मर ब्यूरोक्रेट मिनिस्टर एजुकेशन है, ये भी इस हवाले से आपको कुछ बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसा यहाँ पे मैं 25-30 साल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहा। तो ओवर द ईयर्स अगर आप पीछे जाएं आज से 20-25 साल पहले, तो इस तरह की बारिश में तकरीबन 12 से 18 घंटे चाहिए थे कि पानी को निकाला जा सके। लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर काम किया और आज ये सूरत हाल है कि 256 मिलीमीटर बारिश होने के बावजूद हम पूरे शहर का सारे मिनिस्टर्स दौरा करके आए हैं। चंद इलाकों में, एक इलाका जो हमें सामने नज़र आ रहा है, बाकी तमाम इलाकों को क्लियर कर दिया गया है, पानी मौजूद नहीं है, सड़कें क्लियर हैं। इसकी वजूहात ये हैं कि ये वो इलाके हैं, ये लाहौर की टोपोग्राफी इस किस्म की है, इट्स लाइक नॉट इस्लामाबाद। इसमें प्लान सिटी नहीं था, ये पुराने इलाके लो लोइंग एरियाज़ हैं और इनमें बारिश का पानी जो है वो अक्सर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब की तरफ से, पूरी काबीना की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सब लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जब तक हर जगह से, हर मुकाम से पानी निकाल नहीं लिया जाएगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे और उस वक्त तक सड़कों पे और गलियों के अंदर मौजूद रहेंगे जब तक ये सारा पानी निकल नहीं जाता। और इंशाअल्लाह आइंदा 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर हम अल्लाह ताला के फजल व करम से तमाम इलाकों से पानी क्लियर करवाने में कामयाब हो जाएंगे। और जो अब तक की एफ़र्ट की गई है उस मार्जिन को जो 15-18 घंटे होता था 3 घंटे तक महदूद कर दिया गया है। ये मार्जिन रिमार्केबल है और इतनी बड़ी बारिश के साथ, ये जितनी एफ़र्ट के साथ ये कामयाबी हासिल की गई है, इस पर हम अल्लाह ताला के भी शुक्रगुज़ार हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और वासा की कोशिशों को भी सराहते हैं। और पंजाब हुकूमत ने जिस तरीके से इस कैटास्ट्रोफिक में काम किया है उसके लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत के अफसरान भी इस बात के सताइश के मुस्तहिक हैं। जी, कमिश्नर लाहौर रंधावा साहब आपको इस बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ये बताता चलूँ कि जो पहला स्पेल कल बारिश का हुआ था उसको हमने शाम तक क्लियर करवा दिया। और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास आपको पता है वहाँ पे ड्रेन का हमेशा से हमारा इशू हुआ है, वो हमें रात को 12 बजे तक हमने वो क्लियर करवाया। उसमें तमाम टीम्स मौजूद रहीं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट थी, वासा की टीम्स को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। ओवरऑल वासा लीड करता है, बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट कमिश्नर्स हो गए, फील्ड फॉर्मेशन जितनी हैं वो सारे करते हैं। इसमें हमारी जो फेडरल एजेंसीज़ हैं, लेस्को, उनके साथ भी हमारा रब्ता रहता है। अभी जैसे ये हम यहाँ पर आए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर, अभी जाके सारा विज़िट किया है। पीछे से थोड़ी सी पानी के प्रेशर की वजह से दीवार टूटी है, वो भी हम फौरी तौर पर कर रहे हैं। बाकी मेरी MS साहब से और जो हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं इनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि ब्लड बैंक को वैसे ही परमानेंटली वहाँ से शिफ्ट करके अपने एमरजेंसी में लेके आएँ ताकि इशू रिजॉल्व हो। LDO को कह दिया गया है कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनके गेट्स के सामने जहाँ जहाँ पे एंट्रेंस मेन्स होती है उसके अंदर हम ड्रेन्स बनाएंगे स्पेशली, ताकि अंदर पानी जा ही ना सके। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त तमाम अंडरपासेस लाहौर के जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, सवाए 2 अंडरपासेस के, कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास जो कि मैक्सिमम घंटा 1.5 के अंदर क्लियर हो जाएगा, और CBD का अंडरपास नया बना है। उनके जो डिस्पोजल थे वो बेसिकली इलेक्ट्रिक मैल फंक्शंस की वजह से वो चल नहीं सके, फिर अब उनके साथ जनरेटर्स लगवा के वासा की टीम्स को उनके साथ लगाया है और मैक्सिमम 1-8 घंटा और लगेगा, वो भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि हमारी मॉनिटरिंग है और मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि हमने डीसिल्टिंग प्रॉपरली की है, उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया। अगर वो ना का होता जैसे मिनिस्टर साहब बता रहे हैं तो लाहौर का इस वक्त बहुत बुरा हाल होता है। लक्ष्मी आपको पता 3-3 दिन लेते होते थे क्लियर होने में, लक्ष्मी इस वक्त क्लियर है, करतबा चौक इस वक्त क्लियर है, अंडरपास इस वक्त क्लियर है, चौकिंग पॉइंट जहाँ जहाँ पे है उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि CBD की जो अंडरपास की भी आप बात कर रहे थे उसके अंदर कोई टेक्निकल फ्लॉज भी हैं ड्रेनेज के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है इतनी देर तो कभी भी पानी नहीं खड़ा रहा। नहीं, उसमें टेक्निकल फ्लॉज वाली जहाँ तक बात है वो मैंने वैसे, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा पॉइंट रेज हुआ है तो मैंने अभी कन्वे कर दिया गया है कि LDA की टीम्स और वासा की टीम्स टेक्निकली ये जो पॉइंट है उसको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन उनके जो डिस्पोजल हैं, एक तो वो चले नहीं है, उसकी वजह मैल फंक्शनिंग थी,
दूसरा उनके 3 डिस्पोजल अभी आ रहे हैं, वो भी जल्दी फंक्शनल हो जाएंगे। मीनवाइल मैं इसमें एक और भी चीज़ ऐड करूं कि यही मेन बुलेवर्ड में आगे जाके 2 प्लाज़ा बन रहे थे जिनकी बेसमेंटें खुदी हुई हैं, और उस की वजह से हमारी जो स्ट्रक्चरल रोड है, वो सर्विस रोड, वो थोड़ी डैमेज हुई है। फौरी तौर पर उनको सील कर दिया गया है और हम उसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा करेंगे। उसमें जब तक वो असिस्टेंट कमिश्नर प्रॉपर इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग नहीं करेंगे, हम क्लियर नहीं करेंगे। दूसरा, उन्हीं से हम रोड्स को रिपेयर करवाएंगे। उसमें LDA के असिस्टेंस, वासा के असिस्टेंस, CNW के असिस्टेंस, जो AC को चाहिए होगी हम करेंगे, और यही फैक्ट फाइंडिंग हम CPD की भी करवाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।